और स्टूडेंट को भी क्लियर होती हैं, ठीक है ना जी। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीज़ें जो है ना वो हमारा इंटरफेस है नहीं, तो इसलिए जो है ना मैंने अब बच्चों को जो है ना वो ज़ीरो से आज लेक्चर दिया है कि जी करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है, वोल्टेज करंट क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। तो लेकिन चूँकि आप लोगों का चूँकि स्टार्ट है, अभी तो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में जो है ना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि आप शुरू से अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो बनाएं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी बेटा कि आप फॉर एग्जांपल जो है ना ये पढ़ रहे हैं ना, अच्छे स्टूडेंट ये होते हैं कि आप पहले तो आप इसके नोट्स बनाएं, ये या इसके छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास लिखें, ठीक है ना जी, ताकि आपके अगले सेमेस्टर के अंदर ना एज अ प्री रिक्विजिट जो है ना ये आपका कोर्स जो है ना ये मिले, क्योंकि इससे अगला आपको पढ़ेंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और इसके अंदर वो फर्दर जो है ना अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो डिफरेंस काफ़ी टफ आता जा रहा है आगे, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स हैं आगे, ठीक है ना जी। तो आप बेहतर ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखते जाएं और इन लेक्चर को ज़ाया ना करें, ठीक है ना जी। और तीसरे आप जब साल जाते हैं ना आप जब जाते हैं ना 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर, उस वक्त जो है ना आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो आनी चाहिए। तो अगर वो नहीं आएगी ना तो आपके लिए ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि क्योंकि सारे जितने भी कोर्सेज हैं ना इलेक्ट्रिकल के वो सारे मैथ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट जो है ना हमारे वो पहले सेमेस्टर जो है ना वो गुजर चुके होते हैं, रट्टा शट लगा के पास कर लेते हैं, तो पिछला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, आगे जाके फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेटा आप लोग हैं ना अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते जाएं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रखते जाएं, ठीक है ना, ताकि जब भी आप अगला कोर्स पढ़े ना तो पिछले कोर्स की जो लाइंस हैं या लाइन ऑफ एक्शन है वो आपके जहन के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब स्टूडेंट जो टीचर होता है उसको तो ये होता है ना कि इन बच्चे ने फलाना पिछला जो कोर्स पढ़ा हुआ है, अब वो उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ता है। जब वो आगे लेके बढ़ता है तो स्टूडेंट के और टीचर के दरमियान जो है ना गैप पैदा हो जाता है। अच्छा, अब टीचर भी इतना वो नहीं होता, टीचर जो है ना उसके लिए पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना उसी को उसके जहन में तो होते हैं, लेकिन वो उनको रिपीट नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है ना वो गैप जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। तो इसलिए बेटा आप शुरू से ही ना कोशिश करें कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे सिनेड्रिकल कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट है, या सफेरिकल कॉन्सेप्ट है, या कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट है, ये जनरल जनरल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल जनरल कॉन्सेप्ट जो है ना आपके वो आपके जहन में अजबर होने चाहिए, ताकि आप लोग जो है ना अगला जब कोर्स पढ़ें तो एज अ प्री रिक्विजिट जो है ना आपके पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना ऑलरेडी अवेलेबल हों। तो ये इंजीनियरिंग में या मेडिकल साइड के अंदर ये चीज़ें जो है ना ये बहुत जो प्रोफेशनल हमारे होते हैं ना टेक्निकल कोर्सेज या टेक्निकल जो है ना एजुकेशन जो है ना इसका यही अलमिया या मसला होता है कि इसके अंदर जो है ना जनाब कि अगर आपने पिछली क्लासें या पिछले सेमेस्टर नहीं पढ़े हुए तो आपके लिए जो है ना जो यकदम पीक पे जाके कोई कोर्स पढ़ना या कोई नॉलेज गेन करना आपके लिए मसला बन जाता है। तो इसलिए मेरी ये आपसे एडवाइस है कि आप शुरू से ही जो है ना ये छोटा छोटी चीज़ें जो है ना आप फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट बनाता है ना या जो आप असाइनमेंट बनाते हैं उन असाइनमेंट की कापी जो है ना आप अपने पास रखते जाएँ, ठीक है ना जी, ताकि जब आप देखेंगे आपके हाथ से गुजरा होगा आप एक नज़र मारेंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखें। अच्छा, अब ये बताएं कि आप में से मैं प्रेजेंटर किसको बनाऊं, अटेंडी किसको बनाऊं, ताकि बार बार इस तरफ ना आना पड़े। किसको बनाऊं बेटा बताएं। रोल नंबर 02, रोल नंबर 02 बात करें। यस सर। आपको बना दूं बेटा, आप बना दें। हैं जी, वैसे सर जीआर भी है। CR हैं, CR हैं, सर जीआर है। क्योंकि यस CR सर। वो हाँ बेटा CR कल बता रहे थे कि जी वो परसों कि जी वो जो है ना जी मैं दूर होता हूँ तो वहाँ पर ना नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा ना मसला बन जाता है, ठीक है ना। तो आप बताएं बेटा रोल नंबर आपका क्या है। 25। 95। अच्छा बेटा एक बात आपसे करनी है आप लोगों से थोड़ा सा कि जी ये जो हमने बनाया ना बेटा ग्रुप व्हाट्सएप का, ठीक है ना जी, ये व्हाट्सएप का
हम ये जो है ना आईटी का जितना भी ये जो फील्ड है ना बेटा, ये हमारी सहूलतों के लिए बने हैं, मिस यूज के लिए नहीं बनता, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल देखें ना जी, अगर मैं कोई चीज़ इसके अंदर पुट करूं तो आपको फ़ायदा होगा, या आप कोई पॉजिटिव अगर आप कोई इसके अंदर कोई अपनी ओपिनियन दें तो मुझे जो है ना फीडबैक मिलता है कि जी सर हमें ये समझ नहीं आई, या आप यहाँ जो है ना वो कोई गलत कॉन्सेप्ट है आपका, या आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पॉजिटिव कोई ऐसा मसला नहीं है, टीचर माइंड नहीं करता, ठीक है ना जी। तो लेकिन अगर आप उसको जस्ट लाइक फेसबुक कर लें, या जो सोशल जो है ना हमारे वो जो है ना जी होते हैं कि जी एक मैसेज आया उधर भेज दिया, उधर आया उधर भेज दिया, तो ये ना करें। तो इसके ऊपर जो है ना वो कल फिर सीआर जो है ना वो हमारे जीआर ने एक मैसेज लगा दिया, तो वो मैसेज के ऊपर जो है ना वो सब ने वो थैंक यू सर, ओके सर, वो अब वो ना सीआर जो है ना वो उससे नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जी आप क्यों कर रहे हैं, टीचर जो है ना नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा बेटा नहीं, देखें आप लोग जो सीआर होते हैं ना, सीआर होते हैं नुमाइंदे स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट ने आपको सीआर बनाया, आपको जो रिस्पेक्ट जो ऑनर जो है ना वो सीआर की दी है आपके स्टूडेंट्स ने, कि हमारा ये नुमाइंदा है, टीचर के साथ ये इंटरफेस करेगा, ठीक है ना जी। उन्होंने आपकी जो जो ओपिनियन है ना मेरे तक लेके आनी है या टीचर तक लेके आनी है, तो इसका मतलब हम सीआर की रिस्पेक्ट भी इसी बुनियाद पे करते हैं कि यूनानी मछली जो है ना स्टूडेंट ने उसको बनाया होता है, ठीक है ना जी। तो एक इंटरफेस होता है, फैसिलिटेट होता है कि जी, है जी, आपकी आवाज़ कम आ रही है बेटा, 04 आपकी आवाज़ मेरे सर जी पास। ये 2 नंबरियों वाले काम करते हैं। नहीं नहीं, 2 नंबर आप देखें ना, अगर आप किसी सीआर से सेटिस्फाई नहीं है, आप दोबारा से बना लें सीआर, ठीक है ना जी। अगर आपका सीआर आपके मैार पे पूरा नहीं उतर रहा, तो आप क्लास आपकी इकट्ठी हो तो सीआर नया बना ले, ठीक है ना, इसमें कोई सर फर्क जी नहीं पड़ता। ये सारी बातें भी की थी, ओपन हो गए बताता हूँ सर जी, टीचर ने हमारे साथ धोखा किया है, कौन से हमारे टीचर? कोर्स एडवाइजर ने। नहीं बेटा, टीचर को ऐसे नहीं करते कभी भी। अगर देखे ना एक फोरम होता है सर कि जी आपके सच्ची सुने बात मेरी है बात, ना सर जी, मेरी देखें बात सुने बेटा, देखें। सॉरी टू से जी हाँ, सर सर मोहम्मद अली के पास हम पूरी क्लास गए थे सर, ठीक है। तो सर मोहम्मद अली हमें उस दिन कहते हैं कि मैं आपका सीआर चेंज कर दूंगा, दिन आके सर हमें क्लास में कहते हैं कि अब नहीं होगा। ये बात की थी सर ने। अच्छा देखे ना बेटा, हम तो पता क्या होता है यूईटी में क्या होता था, मैं 9 साल वहाँ रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, लेकिन 9 साल में वहाँ रहा हूँ, तो उसमें जो सीआर होता है ना, सीआर हॉस्टल में जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये हमारा सीआर होगा, हॉस्टल में डिसाइड करते हैं वो, और फिर वो आके बता देता है कि जी ये मैं सीआर हूँ, ये मैं जीआर हूँ, ठीक है ना जी। उसमें टीचर का कोई रोल ही नहीं होता, कि जिस पे आप सेटिस्फाई होते हैं वो आपका सीआर होता है, फिर हम उसका एहतराम नहीं, करते हैं ऑन बिहाफ हम ऑफ स्टूडेंट। सेटिस्फाई नहीं थे, हम अच्छा मेरी हमारे बात सुने ना, टीचर ने मेरी उसको मेरी मेरी बात, परसेंटेज पे नहीं बनाया ये इस तरह है। से आप देखें बेटा, बात पता क्या है, मेरी बात सुनने ज़रा, कि देखें ये जो कॉलेज तो है नहीं है कि एफएससी करके या एफए करके निकल गए या बीए कर लिया, ये बेटा एक प्रोफेशनल इदारा है, सारे आपके रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल टीचर हैं बेटा। 4 साल का मतलब ये 8 सेमेस्टर आपने उन्हीं टीचरों के साथ गुजारा करना है, ना टीचरों ने चेंज होना है ना स्टूडेंट ने चेंज होना है, आप पूरे 4 साल के लिए। लिहाजा आपने जो डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ना किसी टीचर का, उसको नहीं छोड़ना, कि टीचर जो है ना अल्टीमेटली जो है ना आपका टीचर है, ठीक है ना जी। अगर वो उसकी अच्छी आदत है तो वो आपको वो माइंड नहीं करेगा, लेकिन बाज़ का तो बाज़ टीचर जो है ना वो दिल में रख लेते हैं बेटा, फिर वो आप थारोली जो है ना आपको वो फिर पिंचिंग पोजीशन रहती है। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए टीचर को, लेकिन मैं आपको एडवाइस एज ए टीचर एज ए फादरली आपको एडवाइस करता हूँ बेटा, आप टीचर के बारे में इस तरह का फिक्रा या इस तरह का कमेंट्स अपने रिस्पेक्टेड टीचर के बारे में कभी ना बोलें, क्योंकि सर आपने जी हट गलत हट के उन्हीं के बात पास है। जाना है, सुने ना। दूसरी बात ये है कि आप 5-10 मिल के उनके पास जाएं कि सर ये सीआर का जो पोर्टफोलियो है ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये हमारा इस्तेहकाक है, अगर एक सीआर काम सही नहीं कर रहा तो ये हम चेंज करने लगे हैं, बस आप इसको पूरी एक्सेप्ट करें। क्लास गई थी सर जी, पूरी क्लास गई थी, पूरी क्लास, अच्छा, सीआर साहब को छोड़ के और 2-3 बच्चे छोड़ के पूरी चलो क्लास मैं गई थी मैं सर। ना सीआर से बात करूंगा, उनमें मसला क्या है, मैं सीआर से बात करूंगा फिर हम और सर जी डिस्कस करेंगे, एमी सर जी है ना। एमी ये फारम जीआर तो ऊपर से माशाल्लाह, ये जो है ना क्या करें। जीआर तो देखे ना, ये जीआर तो इतनी एफिशिएंट है बेचारी, वो सर जी जब भी क्लास कोई चल रही एक्टिविटी है होती है। तो जो सच्ची बात है इस बंदी की वजह से चल रही है सर।
सीआर साहब तो सबसे नहीं, वो अलग हैं सीआर सर, साहब, ना मैं किसी का सीआर से मैसेज का करूंगा बात, रिप्लाई मैं करते हैं ना सीआर से कुछ और। करूंगा, फिर आपसे डिस्कसिंग करेंगे, इस मौजूद पे बात करेंगे। मैं मोहम्मद अली साहब से भी बात कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा आप इस तरह की जो है ना, इस तरह गुफ्तगू इस फोरम पे ना किया करें अपने टीचर के बारे में ना, कोशिश किया करें, अवॉइड करें, क्योंकि बेटा 4 साल आपने इधर रहना है, टीचरों ने भी इधर रहना है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने ना वक्त गुजारना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए किसी के साथ ऐसा, क्योंकि यार देखें ना, अल्टीमेटली यहाँ से 4 साल में आप देखिएगा कि 4 साल जाते हुए ना कई स्टूडेंट में लड़ाइयाँ होंगी, कई में अंडरस्टैंडिंग होगी, कई रिलेशनशिप कम होंगी, कई ज़्यादा होंगी। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप यहाँ ज़िंदा होंगे ना दुनिया के अंदर, तो ये आपकी प्रोफेशनल जो है ना, आपकी जो है ना, ये दोस्तियाँ चलेंगी, ठीक है ना जी। अब देखें ना, हम कोई 60-60 साल के होने वाले हैं, ठीक है ना जी। हम क्लास फेलो जो है ना, वो 70 स्टूडेंट थे यूईटी के, तो हम कोई कहाँ है दुनिया के अंदर, कोई कहाँ है, लेकिन हमने ग्रुप बनाया हुआ है। अब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, शादी ब्याहों में भी शामिल होते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत, ये हमारे रिश्तेदारियों से भी बढ़कर जो है ना क्लास फेलो का एक रिलेशनशिप कायम होता है। तो इसमें आप कभी भी ऐसे नहीं करें। आप यूँ देखें कि जी हमारा जो है ना कॉमन प्रॉब्लम जो है ना कौन सॉल्व करता है, उसके हिसाब से जो है ना आप अपने सीआर का इंतखाब करें। तो सीआर के अंदर क्वालिटी भी होती है कि वो सोशल होता है, वो बोल्ड होता है, वो टीचर के साथ भी बात कर सकता है, आपके साथ भी बात कर सकता है। आपको देखिए ना 2-4 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है कि कौन जो है ना कम्पिटेंट बंदा है जो सीआर बन सकता है। तो आप इस तरह से जो है ना यूनानी मसले, फिर आप सीखते भी हैं इससे, इस प्रोसेस से आप सीखते हैं कि डेमोक्रेटिक होते हैं आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ आप एक दूसरे के साथ हेल्पफुल भी होते हैं। आप एक दूसरे के साथ जो है ना जी एक एक जो है ना हमदर्दाना रवैया भी रखते हैं, फ्रेंडशिप का भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और इस तरह से होता है, ठीक है ना जी। तो मेरी ये एडवाइस है, कभी भी अपने टीचर के बारे में कोई इस तरह का कमेंट्स पास ना करें, कभी भी कॉमन फोरम के ऊपर इस तरह की बात ना लिखें, ठीक है ना। वो आपका एविडेंस बन जाता है, वो फिर तो आपका रेफरेंस बन जाता है। तो कभी भी इस तरह का काम ना करें, ठीक है। अच्छा जी, हम आज शुरू करते हैं सर जी अस्सलाम वालेकुम। है जी जी। अच्छा जी, बाकी बातें हम बाद में करेंगे ताकि हम ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। ये आज हम ना ये थ्योरम है इसके अंदर, जो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जो हमने इसकी शेप्स या डायग्राम या हमने जो जो सरफेस जो हमने कार्टेशियन के ऊपर ऊपर जो है ना बनाई थी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है ना, उसकी उसके अंदर ये फिर 3-4 थ्योरम हैं। वो थ्योरम जो है ना हम आज यहाँ करते हैं, 3 है गालबन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन 3 गालबन हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है ना ये ग्रीन थ्योरम है। ग्रीन कोई साइंटिस्ट था, उसने ये बनाया था। तो इसमें वो कह रहा है कि जी इफ क्लोज्ड मैंने आपको बताया था कि मैं ये यहाँ पेन निकाल लूँ, पॉइंटर पेन। तो मैंने आपको बताया था क्लोज्ड सरफेस ना ऐसे होती है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक ना। तो इसमें एक और भी है, देखना ना जी, यहाँ पर अगर आप देखें ना जी, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाले, ये एक्स है, ये वाई है। तो अगर आप यहाँ पर ये इसको देख लें, इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना जी। या आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास ये वाली, ये क्लोज सरफेस है, ये वाली, एक क्लोज सरफेस ये है, एक क्लोज सरफेस ये है, या कोई भी सरफेस जो आप बनाते हैं ना वो। तो आप जब आप इसको ऑपरेटर के अंदर लाते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख देते हैं यहाँ, या आप इसको लिख लें ऐसे, इस क्लोज सरफेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ये वाला, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अगर ये है आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना, आप इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं। अगर वो 3 डायमेंशनल है तो आप इसको 3 दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना जी। यदि आप एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल में करते हैं, वर्टिकल में करते हैं, फिर उसको दूसरे एंगल के साथ करते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये इंटीग्रेटर जो है ना ये आपके, तो वो उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं कि एक्स पे कर लिया, फिर वाई पे कर लिया। अगर आपके 3 हैं तो जेड के ऊपर कर लिया। तो क्लोज सरफेस में ज़्यादातर आता है आपके वॉल्यूम के अंदर या एरिया के अंदर। एरिया के अंदर अगर है तो 2 इसके इंटीग्रल होंगे, अगर वॉल्यूम के अंदर है तो 3 इंटीग्रल होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। सो अगर ग्रीन सरफेस में हम 2 सरफेस लेंगे, 2 सरफेस या 2 जो है ना इससे इंटीग्रेंड लेंगे, इंटीग्रेंड, ठीक है। तो इफ सी इज द क्लोज्ड कर्व इन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि इस तरफ को,
ये डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको इफ सी इज ए क्लोज्ड कर्व इन काउंटर क्लॉक वाइज ऑन प्लेन एक्स वाई, ये दो है ना इसके लिए एक्स वाई, द गिवन टू फंक्शन पी एक्स वाई एंड पी क्यू एक्स वाई क्या होंगे, ये दोनों जो है ना ये इस तरह होगा डिफरेंस इसका इंटीग्रल कि जी सरफेस इंटीग्रल पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स या डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एक्स माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, यदि क्लोज सरफेस पी एक्स पी डी एक्स प्लस क्यू डी एक्स वेयर एस इज दी एरिया ऑफ सी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें इसका प्रूव कैसे होगा। प्रूव आप लगाते हैं, ये एक एग्जांपल से आप इसको प्रूव करते हैं कि ये इसको प्रूव हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल जो है ना हम उठाते हैं यहाँ से, ये अब एग्जांपल में आप देखें। अच्छा जी, आप लोग बेटा इनको करते जाएं साथ में, ठीक है वेरी गुड। अच्छा जी, प्रूव ग्रीन थ्योरम फॉर क्लोज्ड सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना जी, प्लस एक्स प्लस 2y डी एक्स डी वाई, एक्स प्लस 2y डी वाई। अच्छा, विच हैज़ बिन इवेल्युएटेड बाई बाउंड्री दैट डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो ये है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो ये है, ठीक है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो है ना ये सर्कल की इक्वेशन है, ये वाली ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्कल जो है ना इसका ये है ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव होता तो इस क्वाड्रेंट में आ जाता, ठीक है ना जी। लेकिन अब ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो इस क्वाड्रेंट पे आ जाता, अगर ये नेगेटिव होता तो इस क्वाड्रेंट पे आ जाता। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा एक क्वाड्रेंट जो है ना इसके अंदर ये सर्कल की इक्वेशन है, ये वाली, इसको हम कहेंगे सर्कल इक्वेशन, ठीक है ना जी। अच्छा, ये आगे आगे आ भी जाएगा सर्कल यहाँ पर। अच्छा, अब इस हिसाब से ये डायग्राम बनती है ये वाली, ठीक है ना जी। तो इसमें देखें ना एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना जी, लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर ये सर्कल है लिहाजा यहाँ पर एक्स की अल्टीमेट वैल्यू क्या होगी, इसको ये करें आप अंडर रूट लें, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गई। इसका मतलब है एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स इक्वल टू 2। इसी तरह से y है, y क्योंकि पॉजिटिव ये है तो ये इसका क्या बनेगी अल्टीमेट वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास बन गई ये वाली, ठीक है ना जी। अच्छा, अब गिवन सरफेस इंटीग्रल एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y डी वाई, ये हमारे पास अगर है तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप देखें ना यहाँ जो है ना ये p है, ये वाला ये q है, ये p है। अच्छा, ये क्या है, ये q है, ठीक है ना जी। अच्छा, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, q इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। वी डिफाइंड कर्व c एज c1 c2 c3 कि जी आप इसके चार इसके ना वो बना लेते हैं कि जी मतलब ना c1 c2 c2 कर्व एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के तौर पे आप कर लें कि c1 उसके अंदर है, c2 उसके अंदर है, c3 इसके अंदर है। तो इस तरह से आप देखें या यूँ समझ लें कि इसके 1 2 3 4 इसके ना जो है ना कंपोनेंट है, तो वो c1 c2 c3 आपका ये इस तरह से बनता है कि जी, बल्कि नहीं 4 के हिसाब से नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है ना आप एक्स वाई और उसके अंदर मतलब डिफरेंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से ना जो है ना आप इसके वो रख लेते हैं कि जी क्लोज सरफेस 1 है, क्लोज सरफेस 2 है, क्लोज सरफेस 3 है, 3 सरफेस बनती हैं। कि किस तरह से बनती हैं कि एक तो जो है ना ये साइकिल है, ये सर्कल है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो है ना ये इसकी वैल्यू है एक्स की और वाई की, ये इसका मतलब कि 1 2 3 ये 3 क्लोज सरफेस इसकी बनेगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो उस हिसाब से देखें कि फॉर C1 y इक्वल टू 0 मतलब ना पहली के लिए आप देखना फॉर C1, ठीक है ना, C1 क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू 0, डी वाई क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक है। x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब कि अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो अब इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू रख दी, ये वाली और ये वाली। अच्छा ये वैल्यू इसके अंदर जो है ना आप ये वैल्यू आप रखना शुरू कर दें इसके अंदर कि जी यहाँ पर क्या है x 0 to 2 ये निकल गया, x 0 to 2 ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है ना जी, x की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ये वाला क्यों आई है कि जी यहाँ पर क्योंकि आप इंटीग्रेट ही इसके साथ कर रहे हैं dx के साथ, जब आप इसके साथ करेंगे ना तो बाकी वैल्यू यहाँ नल एंड वाइड हो जाएंगी, ठीक है ना, बाकी वैल्यू इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आप देखें ना ये dx के अलॉन्ग ये कर रहे हैं इसको, जब आप dx करेंगे ना तो इसका मतलब ये 2x 2 मतलब ना ये 2 + 1/3 मतलब 3x x3 over 3 हो जाएगा ना ये वाला। तो dx के साथ ये 0 हो जाएगा, ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना जी। ये जो है ना ये वैसे ही ये 1 ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप dx के साथ कर रहे हैं ना इसको। तो इस हिसाब से आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है ना जी। क्योंकि अल्टीमेटली इसको आप इस तरह से कर रहे हैं कि जी x के साथ वैल्यू ले रहे हैं, जब x के साथ लेंगे तो आपके पास जो है ना ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना जी, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना बस बेसिकली। अच्छा C2 के साथ क्या है, C2 के साथ x² + y क्योंकि सर्कल है इन द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम 0 to 2 this curve actually is a part of circle, therefore it is more easier if we integrate by using polar coordinates of planes, ठीक है ना जी। तो उस सूरत में क्या है x = 2 cos थीटा, y = 2 sin थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट हम ले लें जो हमने पहले वो देखे थे। तो उसमें आप देखेंगे x की वैल्यू 2 cos और इसकी वैल्यू 2 sin, कहाँ से लेके 0 to पाई, देखिए ना यहाँ से लेके 0 to π/2, ये देखें ना ये इसके अंदर ये एंगल जो है ना ये वाला ये 90 का है, 90 का, ठीक है ना, ये वाला यहाँ ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट जो है ना इसके क्या होंगे, यहाँ से 0 से लेके π/2 तक होंगे इसके थीटा के इसके, ठीक है ना जी। x = 2 cos 2 क्या है, ये सर्कल का है, ये ना x की वैल्यू है ना यहाँ 2 है, ठीक है ना जी, ना y की वैल्यू भी 2 है। तो 2 cos थीटा y 2 sin थीटा, कहाँ से लेके थीटा 0 से लेके π/2। अब इसका मतलब dx आप निकालें, इसका dx क्या होगा -2 sin थीटा डी थीटा, और dy क्या होगा 2 cos थीटा डी थीटा। इसके जो है ना आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है ना जी। अब उसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने ऐड किया कि p dx प्लस q dy, उसी तरह से जिस तरह से आपने वो लगाया। अच्छा इसको हम देखते हैं ना, फिर हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेंगे ताकि आप भूल ना जाएं। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू x² + y² dx, ये कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, ये जो है ना जी यहाँ पर एक तो ये वैल्यू है x² + y², x² + 2y। अब वो इसको साल पहले तो ना एक पोर्शन को करता है वो साल, ठीक है ना, पहले वो इसको सॉल्व करता है, ये हमने कर लिया C1 C2 C3, ठीक है ना, फिर वो अब इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, वो फिर इसको सॉल्व कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, अब ये x² + y² dx, x² + 2y। अब इसके अंदर क्या आपने किया, x की वैल्यू आपने ये रख ली, ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली रख ली। y की वैल्यू क्या रख ली, y की वैल्यू क्या कौन सी रख ली, ये वाली, ठीक है ना। dx की और dy की वैल्यू कौन सी रख ली, dx की और dy की वैल्यू क्या कौन सी रख ली, जो ये वाली हैं, ये वाली और ये वाली, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है उसने ना। तो इस तरह से आप देखें कि 2x cos ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ठीक है ना जी, प्लस 2 sin स्क्वायर, और उसके बाद जो है ना ये क्या हो जाएगा dx वाला, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना जी, dx हो जाएगी, ठीक है ना जी। इस तरह से करके इसके अंदर फिर आपने क्या किया, इसके अंदर
ये कर लिया, ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, तो आपके पास जो है ना यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, मतलब ना ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। अब इनको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी अब ये जो है ना ये लगा लें, लिमिट लगा लें, और उसके पास हमारे पास आ गया ये आंसर, ठीक है। अच्छा, जब ये आंसर आया, अब ये तो था ना के लिए C2 के लिए, अब C3 रह गया। C3 के लिए क्या है, x इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, कहाँ से लेकर y वाला, ठीक है ना जी, 0 टू y, क्योंकि ये पहला जो था ना ये x वाला था, ये वाला, ठीक है ना जी। अच्छा, अब पहला जो था ना ये वाला था, ये वाला कोऑर्डिनेट, अब दूसरा कोऑर्डिनेट जो है ना ये वाला y 0 टू 2, मतलब ना ये उसके हिसाब से हाफ सर्कल के हिसाब से। अब ये करें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y dy, तो इस तरह से आप देखें कि ये लिमिट है। तो यहाँ पर जो है ना जी चूँकि आप कर रहे हैं इसको किसके साथ, डी एक्स के साथ कर रहे हैं कि हाँ देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें आप देखें कि एक्स वाला जो है ना ये वाला ये पोर्शन कट जाएगा, ये रह जाएगा 2y, ये कट गया, ये रह गया, क्योंकि आप डी के साथ कर रहे हैं ना जी, आपके पास ये वाली जो है ना ये वाली यहाँ y की ये वाली है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x वैसे ही 0 है, x 0, तो 2y ठीक है ना, ये वाला हो गया dy x 0, तो 2y कौन सा आया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2y। ज़रा इसको देखें कैसे कैसे किया ना, दोबारा देखते हैं। तो जी इसके अंदर जो है ना वैल्यू रखी, ठीक है ना जी, तो जी px dx, तो ये हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है ना जी। इसके अंदर जो है ना वैल्यू रख दी ये वाली, ठीक है ना जी, और q वाला जो है ना जी x प्लस 2y dy, तो इसके अंदर जो है ना जी इनमें से जो है ना वैल्यू जो है ना ये रख दी, ठीक है ना जी। तो आपके पास आंसर आ गया ये वाला C3 का इंटीग्रल 2y। तो अब हमारे पास ये सॉल्व करते हुए ये आ गया। अच्छा, अब हमने इन सारे को ना C1 C2 और C3 जो है ना, ये C1 C2 C3 जो है ना हमने सबको ऐड कर लेना है। तो देखें इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू आई, ये वाली 8/3, फिर इसके अंदर जो है ना पाई -4 आई, फिर इसके अंदर ये 4 आई, 8/3 पाई -4 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास ये आंसर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है ना एक साइड हमारी हो गई। अब दूसरी साइड कौन सी है कि इवैल्यूएट दिस वन dx। अब इसमें डेल्टा पार्शियल q ओवर पार्शियल ये 1 है, और ये जो है ना ये पार्शियल p ओवर पार्शियल y 2 है। अच्छा, अब ये कैसे है, यहाँ हमने इसकी एग्जांपल लगाई थी यहाँ पर कि जी जो है ना हमारी इसकी वैल्यू जो है ना जी यहाँ पर देखें ना जी, यहाँ इसकी गॉस लॉ की वैल्यू जो है ना जी यहाँ से y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू y इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो है ना ये इसकी वैल्यू जो है ना ये वाली आ गई। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जी इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ डिफाइन कर दी यहाँ पर कि जी ये वैल्यू इस तरह से आई, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं कि जी वी शैल इंटीग्रेट दिस कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो r जो है ना इसका ये है, ठीक है ना जी, और एंगल जो है ना ये वाला है। r मैंने कहा था ना कि दोनों का 2 है, 0 से लेकर 2 तक है, और ds dy dx dy इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू r dr d थीटा। अब आपने ये वैल्यू जो है ना इसके अंदर रख देनी है, इसकी वैल्यू क्या जी ये वाली 1 - 2y, ठीक है ना जी। तो आप इसकी वैल्यू जो है ना इसके अंदर y की वैल्यू इसके अंदर रख दें, ये वाली यहाँ से, ये y की वैल्यू यहाँ से रख दें, ठीक है ना जी। तो करते करते जो है ना ये आपके पास आ गया ये फार्मूला, ठीक है ना जी। अब दोनों का देखें ना, ये भी आपके पास आ गया था ये वाला ये आंसर, और उसके बाद जो है ना जी ये आंसर ये सेम है, ठीक है ना। लिहाजा ये प्रूव हो गया ये वाला क्लोज सर्कल का कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू पाई -16/3 लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड पेपर साइड में आ एंड सकता है। ग्रीन थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड। अब इसके अंदर जो है ना, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कि एक आध पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि शायद क्लियर ना हुआ हो, तो इसको दोबारा से हम देखते हैं कि ग्रीन थ्योरम को आप किस लिए करते हैं। कि आप देखते हैं कि ये सरफेस के ऊपर जो है ना जी, प्लेन जो है, इसके अंदर दो फंक्शन जो है ना, हम उसका जो है ना सम है, वो हम जब हम सम करते हैं तो वो इंडिविजुअल जो है ना इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है ना जी, कि जी इसका क्लोज सर्कस का जो है ना डबल सम है, ये सिंपल सम है। तो इन दोनों का जो है ना जी जो वैल्यू है इनकी और इसकी वैल्यू जो है ना बराबर होनी चाहिए। तो इस सूरत में देखें आपने यहाँ पर ये हमारे पास ये है ना सरफेस है ये वाली, ठीक है ना जी, क्लोज सरफेस ये है हमारे पास, ठीक है ना। उसकी कंडीशन कौन सी है, ये वाली है कि यहाँ x और y 0 से स्टार्ट होता है और इस सर्कल तक पहुँचता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसकी वैल्यू जो है ना ये है। अब यहाँ से जो है ना आपने क्या करना है, p और q की वैल्यू जो है ना यहाँ से डिफाइन करनी है, और डिफाइन करने के बाद जो है ना इसके कोऑर्डिनेट 1 बाई 1 जो है ना ये तीनों जो है ना आपने सॉल्व कर लेने हैं इस तरह से। और आपके पास जो है ना ये वैल्यू, चूँकि हमें कोऑर्डिनेट्स का पता है, सरफेस इंटीग्रल का हमने जो डायग्राम देखी थी उसके अंदर ये डिस्कस किए थे, वो क्वाड्रेंट जो है ना आपने उसके अंदर रखते जाना है और इसकी वैल्यू जो है ना निकालते जाना है, और उसके बाद जो है ना आपने इसको कंसोलिडेट करना है एट द एंड, और उसके बाद जो है ना आपने देखना है कि जी हैंस प्रूव। ठीक है ना जी, इस तरह से आप ग्रीन थ्योरम जो है ना इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बेतहाशा, लेकिन जो मैंने जानबूझ के ना इसकी एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं रखी कि आप यही कर ले तो ज़्यादा वो है, अदरवाइज तो बेचारा बेतहाशा है। हम देख लेंगे, अगर हम टाइम मिला तो इनकी एक आध एग्जाम्पल जो है ना इसके अंदर और डाल देंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के ना वो नहीं डाली, बहुत सारी थी सर मैंने जानबूझ के, ताकि कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग, ठीक है ना। इसलिए सिंपली जो है ना सर हमने एक एग्जाम्पल से इनको प्रूव किया है। इसकी बहुत सारी एक डायमेंशन क्वेश्चन है, लेकिन जो चूँकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए जो है ना मैंने एक एग्जाम्पल जो है ना इसी के ऊपर इत्तेफाक किया है। ठीक, कहीं किसी को समझ ना आई हो बेटा, इसकी किसी को समझ ना आई हो तो बताइए, आगे चलें। सर एक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि किसी हद तक आप समझ गए हैं, कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन है बस, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस को आप गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं, गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये भी क्लोज सरफेस है, लेकिन यहाँ 3 वॉल्यूम हो जाएंगे, 3 इंटीग्रल हो जाएंगे, वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो इफ S इज क्लोज सरफेस इंक्लूडिंग रीजन V इन वेक्टर फील्ड F, तो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल इज डाइवर्जेंस ऑफ F dV इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल F डॉट ds। तो ये जो है डाइवर्जेंस F क्या होगा, आप इस तरह से करेंगे कि पार्शियल fx ओवर पार्शियल x, पार्शियल fy ओवर पार्शियल y, पार्शियल fz ओवर पार्शियल z, तीनों का एड अप हो गया, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है ना जी। अब इसके लिए एग्जांपल देखें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ग्रीन थ्योरम में वो किया था। अच्छा, अब प्रूव ग्रीन थ्योरम फॉर वेक्टर दिस वन। अच्छा, अब देखेंगे इसमें क्या है, सॉरी गॉस थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड। तो f इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, कि देखें उसमें वो 2 डायमेंशनल था पिछले एग्जांपल में ग्रीन थ्योरम में, ये अब 3 डायमेंशनल हो गया है, ठीक है ना जी। अब इसके अंदर जो है ना आपने देखना है कि जी ये x, ये है ना जी इस तरह से x, ये y, ये z है इसके अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है ना जी, यहाँ पर आप देखें कि जी प्रूव गॉस थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड स्केयर के इन द रीजन बाउंडेड बाई प्लेन कौन सा है z0। z0 का मतलब ये है कि यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना। z4 के जी यहाँ से ये 0 से लेके यहाँ तो ये 4 तक आ गया, ये ठीक है ना जी, ये वाला आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, x0 का मतलब ये है कि ये 0 हो गया x, ठीक है ना, एंड y भी 0 है, ये वाला। अच्छा, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं ये मौजूद है, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ही मौजूद है
फिर ये यहाँ इसके अंदर ये ना x इक्वल टू 2 है, यहाँ x इक्वल टू 2 है, यहाँ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ठीक है ना जी। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ गया तो आपके पास जो है ना इस तरह की फिगर बनेगी, ये 2 है, ये 2 है, और y जो है ना z जो है ना 0 से 4 है, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि ये x जो है ना 0 to 2 है, y 0 to 2 है, तो हमारे पास जो है ना ये इस तरह की जो है ना सरफेस बन गई। अब इसके अंदर देखें कितनी सरफेस हैं, S1, ये S2 है, ये S3 है, ये साइड S3 है, ये S4 है, और ये गोल जो है ना ये S5 है, ये वाली, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। इस तरह से आपके पास ये जो है ना इसकी 5 सरफेसेस जो होती हैं, पांचों को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि जी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय 5 प्लेन्स, S1 Z0, S2 Z4, पहला तो ये हो गया Z वाला, S3 Y0, ठीक है ना जी, S4 X0, S5 X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक हो गया। टू प्रूव गॉस थ्योरम वी इवेलुएट बोथ इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी एंड एफ डॉट डैश एस। ये जो है ना आपने आंसर शुड बी द सेम, आपने वो ये प्राइवेसी सॉल्व उसमें करना है। लगाई हुई होगी, प्रोफाइल नहीं नजर आती जब तक नंबर ना से। क्या मेरी हमारे पास जो है ना मेरी अपनी ये लगी देखना, हुई है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ नहीं डाइवर्जेंस खींची थी एफ अभी। इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस। तो आपने इस एग्जांपल के अंदर जो है ना ये सरफेस आ गई, इस सरफेस को आपने सॉल्व करना है, ये इसके प्लेन है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले। अब आप इसको सॉल्व करें कि वी इवैल्यूएट वॉल्यूम इंटीग्रल फर्स्ट, गिवन एफ क्या है, एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है ना जी। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये क्या है कि पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल सर एक एक्स, क्वेश्चन है सर। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन वाई है सर। टू, ये वाला, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ना जी ये तो जीरो हो गई ना, नहीं ये क्या होगी, ये क्या होगी, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई जनाब, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये 2z सर हो एक गई, क्वेश्चन है सर। तो ये हो जाएगा जनाब 1 प्लस 2z, 1 सर प्लस 2z, एफ इज इक्वल 1 प्लस 2z। अच्छा, ये आ गई आपके पास वैल्यू वैल्यू। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी एफ, तो यहाँ क्या होगा कि जी 1 प्लस 2z, तो 1 प्लस 2z, तो जी ये इसके अंदर वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी, ठीक है ना जी। और इसके अंदर आई और जे ख़त्म हो गया, 2 इसके अंदर 2z आ गया, मतलब नहीं ख़त्म नहीं हुआ। तो देखें इसके अंदर जो है ना जी डाइवर्जेंस का आपने क्या करना होता है कि जी ये वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो सर एक क्वेश्चन है सर। ये इसको आप सर वॉल्यूम के साथ जब डीवी के साथ आप करते हैं तो इसमें एक्स डाइवर्जेंस कैसे करते हैं आप, आज बात सुने। आपने डाइवर्जेंस ये होता है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब डाइवर्जेंस करते हैं तो डेल्टा और डेल्टा ये वाली, ये वैल्यू जो है ना इसके अंदर आपने इसके मुताबिक जो है ना इस फार्मूले को लगाना है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना। जब इस फार्मूले को लगाएंगे इसके अंदर तो इसको इंटीग्रेट करें, उसके डी एक्स को डी प्लस दूसरा तो तीसरा, तो आपके पास जो है ना ये आ गया आपके पास सोल्यूशन इसका, ये वाला, ठीक है ना जी। तो अब आपने इसको रख लिया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2, मतलब ना आपने ये डाइवर्जेंस की वैल्यू लिखाई है ना यहाँ पर, ये वाली उस फार्मूले के मुताबिक, वो फार्मूले के मुताबिक यहाँ ये रख ली वैल्यू, ठीक है ना। द रीजन इज ए पार्ट ऑफ दी सिलेंडर, सिलेंडर का पार्ट है ये चूँकि रीजन, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि वी इंटीग्रेट बाई यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू रो साइन थीटा फाइव, जेड इज इक्वल 0, डी वी इज इक्वल टू रो डी पी डी फाइव डी जेड। तो कहाँ से कहाँ तक कि रो जो है ना 0 से 2 है, रो 0 से 2 है, और 5 0 टू पाई बाई 2 है, जेड 0 to 4 है, ठीक है ना। इस तरह से ये 3 कोऑर्डिनेट जो है ना आपके पास आ गए, ये वाले, ये हमने पढ़े हुए सर्फेसेस
आप लोगों ने उस वक्त देखी थी, मैंने आपको बताया था कि रो क्या होती है, कि रो जो है ना ये अगर ये सिलेंड्रिकल है ना इस तरह से ऐसे, तो ये सेंटर है, ये आर जो है ना ये होता है यहाँ से लेके ये आर है, ठीक है ना जी। अच्छा रो जो है ना इसकी ये इसकी होती है डेंसिटी, ये भी इस आर की तरफ बाहर की तरफ ज़्यादा होती जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये हो गई, ये है रो, ये रो है, ठीक है ना। क्योंकि तो अमूमन रो जो है ना इसके बराबर होती है, तो इसके रेडियस के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि रो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है ना ये क्या है वाई की 0 2 है ना, 0 x मतलब ना देखो ना ये x इस तरफ को, ये जो है ना जी इस तरफ को ये z है, z जो है ना 0 से लेके ये 4 तक है, ठीक है ना जी। अच्छा y क्या है, ये रो y जो है ना वो क्या है 2 है, ठीक है ना जी। ये इसका मतलब ये है कि x भी 2 है, तो इसका मतलब कि रो की वैल्यू जो है ना 0 से लेके 2 तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से रो 0 to 2। फाई क्या है, क्योंकि आप फाई जो है ना यहाँ से लेके आप थीटा जो है ना जी, फाई जो है ना आप यहाँ से लेके 90 एंगल के ऊपर आप ले रहे हैं इसको x फ्रॉम y to z, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। तो इस तरह से जो है ना आपके पास 3 कोऑर्डिनेट जो है ना ये आपके आ जाएंगे। अब आपने इन वैल्यू को पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, कि जी इंटेग्रल वॉल्यूम इंटेग्रल 1 + z 2z, तो ये किसके बराबर है तीनों का, आपने फाई 0 to π/2, रो 0 to 2, z 0 to 4, ये 3 इंटेग्रल आपने यहाँ पर लगा देने हैं इसके। अब यहाँ पर क्या है 1 + 2z, अब 2z की वैल्यू जो है ना इसके अंदर लगा दें यहाँ से, 2z की वैल्यू जो है ना z की वैल्यू ये लग गई, इसके अंदर z ही है, ठीक है ना, z की वैल्यू ये लग गई, ठीक है ना जी। और dp और इसकी वैल्यू जो है ना ये लग गई, और करते 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 आपके पास जो है ना आ गया ये 20, ये इसके पास आंसर आ गया ये वाला, ठीक है ना। सिंपल वैल्यू लगा के इंटीग्रेट कर देना है, और ये लिमिट जो है ना पुट कर देनी है बस। उसके बाद आगे जो है ना ये वाला, अब आप देखें कि नाउ वी कैलकुलेट f डॉट डी एस इज इक्वल टू f डॉट एन डी एस। एन क्या है इसके अंदर, ये है आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है ना जी, ये xi 2j 0 ये यूनिट वेक्टर है i j k। तो इसमें आप देखें कि S1 के अंदर, अब देखें ना S की कंडीशन है ये वाली, S1 x2 s3 s4 s5। अब S की कंडीशन जो लगाते हैं, तो पहली कंडीशन क्या है, Z 0 है, n इज इक्वल टू -k है, ठीक है ना जी, -k है। अच्छा ds जो है ना r d फाई है। अच्छा अब आपने f की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, यदि जो है ना जी यहाँ पर आप देखें f इज इक्वल टू xi + 2j + 0 fn। अब इसके अंदर क्यों है ना जी, ये k जो है ना ये अगर आप यहाँ लिखें 0k है, 0k का मतलब ये है कि इसका फंक्शन जो है ना ये चूँकि हम जो है ना k की वैल्यू जो है ना ये इसके बराबर रख रहे हैं, बाकी जो है ना i j इसके अंदर है ही नहीं, लिहाजा k की वैल्यू वो डिफाइन करेगी कि ये कौन सा वेक्टर है, कितना है कितनी वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और k जो है ना ऑलरेडी ये 0 है, ठीक है ना जी। क्यों 0 है कि ये z 0 है, z के साथ मल्टीप्लाई किया ना इसने x y z, कि z 0 है k 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना ये दोनों वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही है नहीं। तो इसका मतलब है कि अब f डॉट n इज इक्वल टू 0, जब ये 0 है तो इसका जो है ना ये इंटेग्रल जो है ना ये भी 0 हो जाएगा। सो सरफेस 1 के ऊपर f डॉट n डी एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो है ना जी सरफेस अगली है, अगली सरफेस में आप देखें कि z 0 से लेके 0 4 है, अब इसके अंदर n इज इक्वल टू k है, ठीक है ना जी, k वैल्यू है इसकी। तो अब k जो है ना ये पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसके बाद है डी एस इज इक्वल टू r डी फाई। अब इसके अंदर जो है ना वैल्यू लगा लें आप, xi + 2j + 4k। अब आपने क्या किया यहाँ पर कि जी xi की वैल्यू जो है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जी आपने क्या करना है कि xi भी है,
2j भी है, ठीक है ना जी, और ये वैल्यू भी है। तो आपके पास जो है ना ये वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे k की वैल्यू, k जो है ना किसके साथ है, z के साथ है, ये वाला z के साथ है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है ना ये 0 हो गई, ठीक है ना जी, ये वैल्यू 0 हो गई। k की वैल्यू जो n है, n इज इक्वल टू k, तो लिहाजा हमारे पास f डॉट n इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। ये वैल्यू खत्म हो जाएंगी क्योंकि हम इसके अगेंस्ट जो है ना जो भी आपका वेक्टर हो ना ये वाला यूनिट वेक्टर को उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से, बाकी तरफ से तो है ही नहीं ना। तो देखिए ना, अगर ये हम y को देख रहे हैं, z को देख रहे हैं अगर, तो हमारा जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा ना यही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये n होगा ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि बाकी वेक्टर जो है ना 0 है, ठीक है ना जी, ये पिछले में भी यही हुआ है, इसमें भी यही है, लिहाजा ये 16 हो गया। अच्छा, तो S2 फॉर S2 0 2 जो है ना हमारा R है ये वाला, और एंगल जो है ना ये वाला है, तो क्या हो जाएगा F डॉट एन डी एस। तो हमारे पास ये 16 को आपने रख के इसके अंदर इसकी वैल्यू आपने इंटीग्रेट कर लेनी है, और ये आके आप पास ये फंक्शन जो है ना आ जाएगा इक्वल टू 16 पाई, ये 16 पाई के बराबर आ गया। अच्छा, अब तीसरी वैल्यू आप ले लें, तीसरी सरफेस 5 है हमारे पास, ये तीसरी में ले लेंगे S3 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 n इक्वल टू माइनस जे डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड। अब इसके अंदर ये वेक्टर ये उसी तरह से है, ये हमारा वेक्टर एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। अब चूंकि n इज इक्वल टू वाई के अगेंस्ट है ये ना, वाई के, तो हमने क्या करना है, k 0 हो जाएगा, x 0 रहेगा, y जो है ना ये वाला जाएगा -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये -2 आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है ना जी। देयरफॉर फॉर एस टी एक्स फ्रॉम 0 to 2 y is equal to 0 to सर ये 4। माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई तो क्यों किया है? आपके पास जो है ना ये फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको एंड इसके साथ तो आपके पास ये 16 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद S4 है, S4 में क्या है, n इज इक्वल टू माइनस आई, क्योंकि ये डायरेक्शन उसकी ये जो है ना बेटा, ये माइनस का मतलब ये है कि आप उसको अपोजिट आपने ये खड़ा किया है ना, एक्स के अपोजिट ऊपर की तरफ, मतलब ना नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका जा रहा है ना, इसकी डायरेक्शन जो है ना अलोंग द जेड है ना, इसलिए। तो अब एफ इसका क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, ये चूंकि पहले ही 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये वैसे ही 0 है, ठीक है ना जी, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू आ गई 0। तो जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे ये भी 0 निकल आएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, चौथा पाँचवा चूंकि ये जो है ना ये सरफेस है इस तरह की, सर्कल है, हाफ सर्कल है, ठीक है ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 डी एस, आपके पास डी एस इज इक्वल टू रो डी फाई डी जेड। तो आपने इसकी वैल्यू में क्या करनी है, 2x आई प्लस 2yj, और ये वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी निकालनी है, 2 स्केयर प्लस 2 स्केयर इज इक्वल टू 4, जो है ना जी ये वाली बन गई, ये वैल्यू एब्सोल्यूट मतलब ना 2 + 2, सॉरी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 2 + 2 इसकी, ये वैल्यू बन गई, और डी एस जो है ना ये हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू डेल्टा S5 ओवर डेल्टा S5। तो ये आपके पास आ गया जनाब ये वैल्यू डिवाइड बाई दिस, तो 1/2 xi प्लस yj, ठीक है, बाई यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये इस तरह से। और ये हमारे पास आ गए कि जी ये x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन, z इज इक्वल टू दिस वन। तो रो आपके पास 2 है, क्या ठीक, फाई जो है ना 0 to π/2 है, आपको पता है, z जो है ना 0 से 4 है, डी एस जो है ना आपके पास 2 डी फाई डी जेड। अब इनको आपने क्या करना है, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें यहाँ पर कि जी, ठीक है ना जी, ये वैल्यू इसकी है, ठीक है ना, इसकी आपके पास क्या आ जाएगा, ये एफ एन की वैल्यू ये है, ठीक है ना जी। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट रख देंगे, और कोऑर्डिनेट रखने के बाद है ना ये आपके पास जब कोऑर्डिनेट आएंगे तो आप इनका इंटेग्रल निकालें, इंटेग्रल के अंदर जो है ना 16 प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब फाइनली क्या है कि जी ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस, जो 5s नहीं निकाले आप लोगों ने ये वाले, ये 5s निकाले हैं कि जी 0 + 16, देखिए ना यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना जी, यहाँ से S1 0, S2 16 पाई, S3 16 माइनस
तो S4 जो है ना 0, तो आपके पास जो है ना यहाँ पर 0 + 16 पाई -16, ठीक है ना जी, +0 + 16 + 4 तो = 20, ठीक है ना जी। तो ये वैल्यू जो है ना आपने पहले भी जो है ना ये आपने जो है ना ये निकाली थी कि जी ये 20 है, तो ये वैल्यू जो है ना पहले आपने निकाली है 20 कहाँ निकाली है, 20 किधर है, ये वाली 20 पहले निकाल ली थी, ठीक है ना। तो इसका, ठीक है ना जी, ये 20 पहले एक साइड हमने पहले ये निकाल ली थी। तो अब जो है ना ये इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड = राइट साइड, सो गॉस थ्योरम हैज बीन प्रूव। तो इस तरह से आप मतलब ना कोई वो इशू नहीं है इसके अंदर, बस आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहना है कि जी आपने एक एक पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द रूल इंटीग्रेट करते जाना है, उसको इवेलुएट करते जाना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वो डिफाइन करना है कि उसकी शेप क्या है, उसका एरिया क्या है, वो शेप बनती कैसे है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ठीक है ना जी। फिर आपने देखा कि इसका डाइवर्जेंस क्या है, ठीक है ना जी, कि जी इसका डाइवर्जेंस क्या है, और इसका जो है ना जी सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्लोज सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, तो उसको आपने सॉल्व करते जाना है। और फिर उसके बाद जो है एंड पे दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लेना है, और उसके बाद जो है ना ये गॉस थ्योरम प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल, और कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। बहुत ही आसान थ्योरम है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसका, ताकि आपको पता लगे सरफेस कौन सी है, किस सरफेस पे ये लगेगा, ये थ्योरम कैसे लगेगा, ठीक है ना जी। तो उसके मुताबिक जो है ना आप उसको इंटीग्रेट करते जाएं पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। तो एंड पे दोनों साइडों को कंपेयर कर लें, और उसके बाद जो है ना अगर वो दोनों बराबर हैं तो आपका सवाल जो है ना ठीक हो गया, और आपका थ्योरम जो है ना ठीक हो गया। इसके बाद है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम असल में ना ये असल में होता है कि जो फर्ज करें एक एरिया है ना, बहुत सारा एरिया है, तो उसके अंदर जो है ना डिफरेंट पैचेज हैं। तो वो पैच अगर आप एक पैच को अब हल कर लेंगे ना, तो इसका मतलब कि बाकी पैच के ऊपर उसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना जी। तो आपके पास टोटल जो है ना क्लोज सरफेस का एरिया जो है ना उस बाउंड्री के अंदर निकल आएगा, तो इसको कहेंगे स्ट्रोक, ठीक है ना, स्ट्रोक थ्योरम, ठीक है ना, स्ट्रोक थ्योरम। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखें कि इफ एफ इज ए वेक्टर फील्ड ऑन एन ओपन सरफेस एस एंड बाउंड्री ऑफ सरफेस एस इज ए क्लोज्ड कर्व सी, देयरफॉर, ठीक है ना जी, सरफेस इंटीग्रल इज कर्ल एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एफ डॉट डी आर, ठीक है ना जी। तो कर्ल कैसे निकलेगा, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, ठीक है ना, आई जे के। तो ये जो है ना डेल क्रॉस एफ तो आप इस तरह से लिखते हैं, ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि आई जे के डेल्टा डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, या पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, एफ एक्स वाई एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो आपके पास ये कर्ल जो है ना ये वैल्यू निकल आएगी इस तरह से, ठीक है ना। इसके मुताबिक अब फिर हम दोबारा से इसकी एग्जांपल को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो सरफेस एस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पर जिस तरह से पहले एग्जांपल थी, सरफेस एस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 1 ए पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर होगा, ठीक है ना जी। इसकी डायग्राम देख लें इस तरह से ना, ताकि आपके जहन में रहे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 होगी, ये है ना जी 0 से लेके 3 तक, ये भी 3 तक, ठीक है ना जी। तो अब बिटवीन 0 टू जेड 0 टू 4, जेड इसकी मतलब ना ऊंचाई जो है ना इसकी क्या है, 0 से लेके 4 तक है, ठीक है, हाइट जो है इसकी। अच्छा, अब वाई वो 0 से बड़ा भी है, और 0 से मतलब ना एक्स 0 जो है ना इसका जो है ना ये मतलब वाई 0 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, वाई 0 से 3 तक है। अच्छा, इफ नंबर सेकंड ए हाफ ऑफ द सर्कल विद रेडियस 3, ये आर हो गया, एट जेड इज इक्वल टू 4 एंड प्लेन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। इफ एफ इज इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स वाई जे प्लस
एक्स जेड के प्रूव स्टोक थ्योरम कि जी फंक्शन आपके पास जो है ना ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है ना जी, तो सरफेस एस के ऊपर है, ठीक है ना जी। अच्छा इसकी शेप कैसी है, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, मतलब ना पूरा सिलेंडर नहीं है, पार्ट ऑफ ए सिलेंडर लगता है। कहाँ लाई कर रहा है, ये कर रहा है Z0 से लेकर Z4 तक ऊंचाई है इसकी, और Y0 है, ठीक है ना जी, Y0 है, और अगला Y जो है ना इसके वो ये इसके मुताबिक निकाल लें, Y0 से लेके Y3 तक है। X जो है ना वो क्या है, जाहिर है कि X भी वैल्यू जो है ना 0 से लेके 3 तक होगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये वेक्टर आपने प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है ना कैसे प्रूव होगा, इस साइड पे और इस साइड पे, देखिए ना, इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कर्ल निकाल के इसके साथ सरफेस इंटीग्रल के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करने के, इधर जो है ना इसको एरिया सॉरी रेडियस का जो है ना वो जो है ना वो इसके चेंज ऑफ ये जो इसकी जो मिनिमम सरफेस जो है ना इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का यहाँ क्लोज्ड जो है ना जी इंटीग्रल ले लेंगे या सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो अब आप देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने डिफाइन किया इसको, वी कैन डिवाइड सरफेस एस एज S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना जी, फॉर 0 to Z0 to 4 एंड Y ग्रेटर देन और Y इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। तो S1 हो गई ये वाली हमारे पास सरफेस, ठीक है ना जी, ये हमने जैसे पहले निकाला था। S2 सरफेस जो है ना ये ग्रीन थ्योरम में जैसे हमने किया था ये उसी तरह से है। S2 क्या है, Z0 हाफ ऑफ द सर्कल विद रेडियस R, ये जो है ना ये S2 हो गई। S3 क्या है, Y0 ये वाला हो गया आपके पास, ठीक है ना जी। अच्छा अब हमने क्लोज्ड सरफेस जो है ना हमने देखनी है कि कौन सी है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि स्टोक तीनों लगे रहे हैं कि कौन सी क्लोज सरफेस कितनी है, कौन सी है। पहली क्लोज सरफेस क्या है, we can mark the piece of curve C कि C is equal to perimeter, ये perimeter है इसका जो इतना बनता है ये सारा, ठीक है ना, ऑफ हाफ सर्कल कितना है, हाफ सर्कल का रेडियस क्या है उसका 3 है। अच्छा अब उसके बाद C2 क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से शुरू, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उस्ताद सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर तो पढ़ाई जा रही, आवाज आई नहीं रही। वे सर तो वैसे भी सुन नहीं रहे थे यार, उनको आवाज पहले भी नहीं पहुंच रही थी और अभी क्या पहुंचेगी। सर वे सारे आवाजें मारो सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो सुन ही नहीं रहे। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उस्ताद सर माइक म्यूट है आपका। जब आ रही होती है तब बड़ा हम सुनते हैं। यार ये देख रहा मजे से सर लगे हुए। सर पढ़ा रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को मैसेज कर दो उधर। सर ने नेक्स्ट क्लास में इसका क्विज लेना है। ओह सर सुनाई देगी जी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही थी, आपने जितना ही पढ़ाया हमें आवाज ही नहीं आ रही थी। सर को अभी भी आवाज नहीं आ रही लगता। नहीं यार, यार सर को ये ब्लिंक करते हुए तो नजर आ रहे होंगे ना। सर का क्या माइक पता। ऑफ है। वेरी सॉरी, हैंड रेज कर दो, सारे हैंड रेज। चलो मैं
मैं ना दोबारा करता हूँ, तो ये कर लेता हूँ। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं कैसे माइक ऑफ हो गया। तो मैं बेटा 1 मिनट, मैं पिछले से सॉरी, मैं ना इसको इट्स ओके सर, इट्स पीछे ओके, ले कोई जाता हूँ। कहाँ से आप बताइएगा, कहाँ से आपको आवाज़ नहीं आई? ये हम दोबारा कर लें। सॉरी बेटा, मैं इस्लामियात की क्लास स्टार्ट हो गई है सर। अब ठीक है। हाँ, अब वो यहाँ से कर दें। सॉरी बेटा, सॉरी, ये असल में ना 11 बजे आँखों का इस्लामियात की इतनी क्लास प्रॉब्लम। स्टार्ट हो। ये सर हमारी पिछले तो नेक्स्ट समझ आ गया क्लास ना बेटा स्टार्ट कुछ ना होने कुछ। वाली है। तो ये बिल्कुल नहीं, बस ये बस ये थोड़ा ही रह गया है, आप थोड़ा ही रह गया है, ठीक है ना जी। अच्छा, मैं इस पे ना ये दोबारा से भी इसको एक दफ़ा रिपीट आप पढ़ेंगे ना घर में जाके जाके, अगर आप कहें ना कि आपको समझ नहीं आई, तो हम इसको रिपीट भी कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से मुश्किल हैं, तो हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप फिक्र ना करें। अब इसको जाके पढ़ना है आपने इनको। अगर आपको सर कोई कोई समझ क्लास ना से आए तो रिमूव दोबारा कर इन रहा था। चीज़ों को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये सर सिस्टमेटिक सर है, कोई कहीं कहीं वो कर मैं रहा महसूस था। करता हूँ कि शायद मैं कन्वे नहीं कर पा रहा या क्या हो रहा है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है बेटा, परेशान नहीं होना, ठीक है। सर अच्छा, हम जल्दी जल्दी सर इसको रिपीट क्लास करते से हैं। किसी ने रिमूव कर दिया सबको। अच्छा, अब आप देखें कि जी एफ इज ए वेक्टर ओए फील्ड इसको लॉक करो, सर जी टाइम ओवर इसको हो गया लॉक है। एस करके वो सरफेस। और तो हमारे दोबारा पास जो से है ना स्टार्ट। ये वाली जो है ना जी इक्वेशन बनती है कि कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू यार सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर क्लोज मुझे इंटीग्रल जो सही है ना, तो सरफेस समझ नहीं हो रही, कोई है ही नहीं क्लास मतलब में, ना ये अलग क्या अलग चीजें। सेम केस यार, एफ इधर भी डॉट कुछ भी नहीं हो रहा। एफ कर्ल इसको जो है ना लीव ये करो, एफ स्टार्ट डॉट मीटिंग। एफ ये क्रॉस सब पढ़ा क्या रही है। डेल क्रॉस एफ ये होती है वैल्यू हमने। अच्छा, उसके बाद ने सरफेस यहाँ डिफाइन कर ली। सरफेस डिफाइन करने के बाद जो है ना ये हमारे पास आ गया ये वाला। ये आपने सुन तो लिया होगा, देख तो लिया होगा, लेकिन अब देखिए ना ये पहला पार्ट जो है ना ये कंडीशन लगा के आपके पास आ गया Z0 है, Z4 तक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक ऊपर हाइट, ठीक है ना जी। दूसरी वाइड जो है ना हाफ ऑफ द सर्कल विद 3 एट Z0 एंड प्लेन दिस वन। तो आपके पास जो है ना ये वाली आ गई, ये वाली कि जी ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ये इस तरह का हो ना, तो ये सर्कल है, अल्टीमेटली आपको पता होता है कि सर्कल है ये। और इसके अंदर x की वैल्यू जो है ना ये वाली 3 है, अगर स्केयर है तो y की वैल्यू भी 3 है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने 3 सर्फेसेज डिफाइन कर ली, S1 S2 S3, उसी तरह से जैसे ग्रीन थ्योरम के अंदर हमने वो सिलेक्ट की थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई चीज़ जो आई है ना वो यही है कि ये क्लोज सर्फेस 1 है 2 है, इसका पहली क्लोज कौन सी है, ये पेरीमीटर है इसका ऐसे जो है ना, जो अहाता जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो है ना स्ट्रेट लाइन है, जो यहाँ पर जो है ना जी जो आपने देखा होगा कि ये वाली ना ये इसका ये एरिया जो -x की तरफ जा रहा है, ये वाला ये एरिया, इस एरिया को वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद लेट अस से वी चूज टू इवेलुएट कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस फर्स्ट। अच्छा, अब उसी तरह से ये वेक्टर लिया आपने, तो इसका कर्ल निकाला यहाँ पर ऐसे, ये आपको वैल्यू आ गई, ठीक है ना जी। फॉर इंटीग्रेटिंग ईच पार्ट ऑफ द सर्फेस, फॉर सर्फेस S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका आपने डेल निकाला इस तरह से, तो मैग्नीट्यूड ये निकाली। तो जब आपने मैग्नीट्यूड वाली तो ये यूनिट वेक्टर ऐसे निकला है आपका, ये यूनिट वेक्टर आ गया। कर्ल आपने क्या किया, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन, ये इसको आपने एन के साथ जो है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसको है ना, कर्ल इसको देखिए ना, किसको, इसको इसको ये जो फंक्शन आपका है ना, सॉरी ये फंक्शन जो है ना, सॉरी ये वाला, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। एफ कर्ल ऑफ सर एफ जो है आपको ना, आवाज आ रही है। ये कर्ल ऑफ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सर आपको आवाज आपने आ इसको रही है। इसके सर साथ की मल्टीप्लाई किया। आवाज आ रही है। जी यार, सर को मैसेज करो या कॉल करो, सर को कहो सर इस्लामियात की क्लास है, हमने वहाँ जाना है। जिया भी नहीं है क्लास इस्लामियात में, की क्लास जिया स्टार्ट हो चुकी है। यार है क्लास में यार, सर को एक दफा बोल चुकी हूँ मैं फिर से कहती हूँ। मुझे क्यों नहीं शो हो रही थी अभी सर का आई माइक है। तुम फिर शिट म्यूट पर हो गया है। सर का माइक फिर म्यूट हो गया। सर शब्बीर कौन।
असल में यही प्रॉब्लम होता है ना, जब आप स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना तो उसके बाद माइक कब बंद सर होगा हमारी ये इस्लामियात की क्लास है, शुरू हुई है माइक उधर तो। हो गया और समझिए स्क्रीन शेयर में। अच्छा बस ठीक है, ये जो है ना इस तरह से ये करके ना, ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर देना है, यहाँ पर इस तरह से ये वाला कि जी दोनों साइडों को प्रूव कर देना। ये पॉइंट जो है ना हम अगली क्लास में कर लेंगे बेटा। ये चांद एक इसके अंदर पॉइंट है ना जो जो रह गए हैं ओके वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन आप कोशिश करके देखिएगा, अगर आता है ठीक है, वरना अगली क्लास में ये चांद एक पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ओके वेरी सर, मच। थैंक ये यू थोड़े से सर। ना टिपिकल थे और थोड़े से लेबोरियस थे, इसलिए आई एम सॉरी, मुमकिन आप बोर हो गए हो, लेकिन ये है कि ये टॉपिक ही ऐसा है, अब क्या करें। नो सर, थैंक यू सर, खुदा हाफिज। सर आपको आवाज आ रही है? फिर सर म्यूट होगी। सर आवाज आ रही है यार यार? सारी सर क्लास देख ही बाइट नहीं रहे क्लास ना। चले गए।